अब तो सुधर जाओ, अब तो आ जाओ, अब तो बता दो। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है एटलीस्ट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस नो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अब तो सुधर, एटलीस्ट मेंड योर वेज नो, एटलीस्ट मेंड योर वेज नो। अब तो आ जाओ, एटलीस्ट खाना बनाते वक्त तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, पढ़ते वक्त तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, गाड़ी चलाते वक्त तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है वेयर इज प्लस सब्जेक्ट प्लस अटेंशन प्लस वाइल प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। खाना बनाते वक्त तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, वेयर इज योर अटेंशन वाइल कुकिंग फूड, वेयर इज योर अटेंशन वाइल कुकिंग फूड। पढ़ते वक्त तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, वेयर इज योर अटेंशन वाइल स्टडीइंग, वेयर इज योर अटेंशन वाइल स्टडीइंग। गाड़ी चलाते वक्त तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, वेयर इज योर अटेंशन वाइल ड्राइविंग कार, वेयर इज योर अटेंशन वाइल ड्राइविंग कार। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर इस फार्मूले की मदद से बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। चलते वक्त तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, चलते वक्त तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, वेयर इज योर अटेंशन वाइल वॉकिंग, वेयर इज योर अटेंशन वाइल वॉकिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। खेलते वक्त तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, खेलते वक्त तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। अब मेरा मन नहीं करता उससे मिलने का, अब मेरा मन नहीं करता वहाँ जाने का, अब मेरा मन नहीं करता उससे बात करने का। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अब मेरा मन नहीं करता, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नो आई डोंट फील लाइक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। नो आई डोंट फील लाइक प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। आइए ये सब्जेक्ट है और ये चेंज भी हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अब मेरा मन नहीं करता उससे मिलने का, नो आई डोंट फील लाइक मीटिंग हिम, नो आई डोंट फील लाइक मीटिंग हिम। अब मेरा मन नहीं करता वहाँ जाने का, नो आई डोंट फील लाइक गोइंग देयर, नो आई डोंट फील लाइक गोइंग देयर। अब मेरा मन नहीं करता उससे बात करने का, नो आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू हिम, नो आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू हिम। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब मेरा मन नहीं करता मूवी देखने का, अब मेरा मन नहीं करता मूवी देखने का, नो आई डोंट फील लाइक वॉचिंग मूवी, नो आई डोंट फील लाइक वॉचिंग मूवी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अब मेरा मन नहीं करता यहाँ आने का, अब मेरा मन नहीं करता यहाँ आने का। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। और कैसे तुम खाना बनाते हो, और कैसे वो पढ़ सकता है, और कैसे तुम खेल सकते हो, और कैसे
वो लिखता है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं आवर कैसे, यानी हर सेंटेंस में आवर कैसे कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हाउ एल्स। हाउ एल्स मीन आवर कैसे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। हाउ एल्स प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक होता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से या आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और कैसे तुम खाना बनाते हो। हाउ एल्स डू यू कुक। हाउ एल्स डू यू कुक। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और कैसे वो पढ़ सकता है। हाउ एल्स कैन ही रीड। How else can he read? One more example for better understanding. और कैसे तुम खेल सकते हो। How else can you play? How else can you play? Next example for better understanding. और कैसे वो लिखता है। How else does he write? How else does he write? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। और कैसे हम वहाँ जा सकते हैं। और कैसे हम वहाँ जा सकते हैं। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। वो हमेशा उसकी कान भर देती है। वो तुम्हारी कान भरने की कोशिश करेगी। वो हमेशा उसकी कान भरा करती थी। किसी की कान भरना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में पॉइजन समवन्स ईयर्स। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस पॉइजन प्लस नाउन या पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी माई योर आवर हेज हर देयर प्लस ईयर्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो हमेशा उसकी कान भर देती है। शी ऑलवेज पॉइजन हर ईयर्स। शी ऑलवेज पॉइजन हर ईयर्स। हर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। वो तुम्हारी कान भरने की कोशिश करेगी। शी विल ट्राई पॉइजन योर ईयर्स। शी विल ट्राई पॉइजन योर ईयर्स। वो हमेशा उसकी कान भरा करती थी। She always used to poison his ears. She always used to poison his ears. बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम उसके कान क्यों भरते हो। तुम उसके कान क्यों भरते हो। वाई डू यू पॉइजन हर ईयर्स। वाई डू यू पॉइजन हर ईयर्स। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मेरे कान मत भरो। मेरे कान मत भरो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। अब हम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। वो अपनी बात से कभी भी पीछे नहीं हटता। हमें अपनी बात से पीछे नहीं हटना चाहिए। वो अपनी बात से कैसे पीछे हट सकती है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। अपनी बात से पीछे हट जाना या मुकर जाना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गो बिहाइंड वंस वर्ड। गो बिहाइंड वंस वर्ड मीन बात से पीछे हट जाना या मुकर जाना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस गो बिहाइंड वंस वर्ड। वंस के बदले पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी माई योर आवर हेज हर देयर यूज होगा, प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप
मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। अब हम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते हैं। नो वी कैन नॉट गो बिहाइंड ओवर वर्ड। नो वी कैन नॉट गो बिहाइंड ओवर वर्ड। ओवर ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है जो वंस के बदले यूज हुआ है। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो अपनी बात से कभी भी पीछे नहीं हटता। He never goes behind his word. He never goes behind his word. His ये possessive adjective है जो once की जगह यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, हमें अपनी बात से पीछे नहीं हटना चाहिए। We shouldn't go behind our word. We shouldn't go behind our word. नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो अपनी बात से कैसे पीछे हट सकती है। How can she go behind her word? How can she go behind her word? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। तुम्हें अपनी बात से पीछे नहीं हटना चाहिए था। तुम्हें अपनी बात से पीछे नहीं हटना चाहिए था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। वो हमेशा तुम्हारे सपने देखता है। वो तुमसे मिलने का सपना देख रहा है। क्या तुम उससे शादी करने का सपना देख रहे थे। सपना देखना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ड्रीम ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी हम कहते हैं, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता रहता है, प्लस ड्रीम ऑफ। ड्रीम ये भी यहाँ मेन वर्ब है और ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट या वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो हमेशा तुम्हारे सपने देखता है। He always dreams of you. He always dreams of you. वो तुमसे मिलने का सपना देख रहा है। He is dreaming of meeting you. He is dreaming of meeting you. क्या तुम उससे शादी करने का सपना देख रहे थे। Were you dreaming of getting married to her? Were you dreaming of getting married to her? बिल्कुल हम इस फार्मूले इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो एक बड़ा घर खरीदने का सपना देख रहा है। He is dreaming of purchasing a big house. He is dreaming of purchasing a big house। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो अंग्रेज़ी बोलने का सपना देख रहा है। वो अंग्रेज़ी बोलने का सपना देख रहा है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना।